तो ये खड़ा है अपना न्यू हॉलैंड, इसको अभी धोया नहीं है, गंदा हो रहा है बहुत क्योंकि रास्ते में है कीचड़, और इसको अभी नहीं धोएंगे, काम कंप्लीट होने के बाद ही इसको धोते हैं। तो अपना लास्ट वाला खेत अभी भी गेहूं की बोने के लिए बचा हुआ है। यहाँ पर बोनी कंप्लीट होने के बाद पानी कंप्लीट होने वाला है, और रास्ते में अभी कीचड़ ज़्यादा है तो वहाँ से अब ट्रैक्टर निकल नहीं पाएगा क्योंकि पानी सूखने लगा है। जब तक पानी था तब तक आसानी से निकल जाता था। तो हमने कल्टीवेटर लगा लिया है, कल्टीवेटर में खंभा लगा के रेडी है। कल्टीवेटर लगा कर चलते हैं। अब दूसरे रास्ते से खेतों के बीच से निकल के जाना पड़ेगा, और उस खेत में पहले कल्टीवेटर लगेगा, फिर उसके बाद डबल खंभा लगाएंगे। खंभा अपना यहीं पर रखा हुआ है, इसको भी दूसरे रास्ते से लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद चलेंगे बोनी करने। सीड ड्रिल हमने फिर से धो के रख दी है, इसमें अभी ऑयल भी देना है। और हेरो का अब कोई काम नहीं है, अब सीधे गेहूँ कटने के बाद हेरो का काम होगा। तो रास्ता क्लियर करते हैं और चलते हैं इसको लेके। इसमें अभी डीजल भी डलाना है, देखते हैं डीजल कितना बताता है। अभी सर्विस हमने 340 घंटे पर कराई थी और अभी ये 407 घंटे बता रहा है। ये बोनी में ही इतना चल गया, और फ्यूल सबसे लो पे है, तो मतलब फ्यूल डलाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ते में बंद हो जाएगा। तो थोड़ी देर में रास्ता क्लियर करके चलते हैं, इसको लेकर डीजल डलाएंगे, फिर बखरनी चालू करेंगे। देखते हैं वो खेत कैसा बनता है। वैसे तो मिट्टी ज़्यादा सूख गई होगी उसकी। तो अब लगाते हैं कल्टीवेटर और चलते हैं। तो खंबे की चेन लूज़ थी, तो खंबे की चेन हमने टाइट कर ली है। अब चलते हैं लेकर नए रास्ते से। वहाँ पर भी 5-6 घंटे आराम से लग सकते हैं, और हम बाइक उठाकर चलते हैं डीजल डलवा के। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं NH69 के पास वाले खेत में। ये रहा अपना पुराना NH69। गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी, यहीं पर खड़ी रहेगी। और अब कल्टीवेटर सेट करके चलाना शुरू करते हैं। अब ये टॉप लिंक सेट करेंगे। तो खंबे की चेन भी हमने एडजस्ट कर ली है। तो अब शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है, नहीं तो फिर टॉप लिंक एडजस्ट करेंगे। तो वैसे लग तो सही रहा है, टॉप लिंक एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खेत हमारा खाली था, इसमें मक्का ख़राब हो गई थी, तो इसमें मिट्टी ज़्यादा टाइट नहीं है, तो इसमें मिट्टी के ढेले भी बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। डबल हेरा में खेत अच्छा बन गया था। इसमें मिट्टी भी बारीक हो गई थी, बड़े ढेले इसमें कम हैं। तो हो सकता है सिंगल कल्टीवेटर में काम हो जाए, पर खंभा डबल ही लगेगा। खेत की लंबाई ज़्यादा है तो पहला कल्टीवेटर शायद सीधे में ही लगाएं। और ये प्लॉट बहुत जगह से आड़ा टेढ़ा है, तो इसमें आपको समझ में आएगा ये प्लॉट बहुत ज़्यादा आड़ा टेढ़ा है। कोना इस तरफ गया है, फिर कोई कोना उस तरफ गया है, तो इसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। तो कल्टीवेटर सेट हो गया है मतलब, नहीं तो ये रोक के टॉप लिंक फिर एडजस्ट करते। और डीजल एवरेज इसकी थर्ड सर्विस के बाद अच्छी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डीजल खपत पहले से कुछ कम हो गई है। तो बखरनी हम सीधे में ही कर रहे हैं क्योंकि लंबाई इसकी ज़्यादा है,
कुछ जानवर भी यहाँ पर गेट खुले होने से घुस गए हैं। और रोड किनारे का खेत होने के कारण देखिए ये पीने वाले यहाँ पर बैठे रहते हैं रात में और फिर यहीं पर कचरा करके चले जाते हैं। अभी जब फसल की बोनी हो जाएगी तब ये सब यहाँ पर बंद हो जाएगा। खाली खेत पड़ा रहता है तो यहाँ सब पर ये सब ही चलता रहता है। अब देखते हैं इतने डीजल में कितना करता। वैसे तो इतने डीजल में हो जाएगा क्योंकि 16 लीटर आया था और टैंक इसका लगभग खाली ही था पहले, तो इसका एवरेज बढ़िया है। क्योंकि एवरेज कम होता तो इतने डीजल में ये खेत कर ही नहीं पाता। पहले ही डीजल ख़त्म होकर ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। अभी तो ये शुरू ही हुआ है, इसमें टाइम बहुत लगेगा क्योंकि अभी यहाँ से 3 लाइन गई हैं। इसके बाद ये उधर तक पूरा खेत बाकी है। आगे धान के खेत थे, उनमें धान कट चुकी है। और अपने जो पड़ोसी का खेत है इस तरफ, उन्होंने तो बोनी कर दी है, पानी चालू हो गया है। तो इस बार अपन लेट होने वाले हैं। उस एरिया से यहाँ पर बोनी हमेशा लेट होती है क्योंकि आगे खेत वाले बोनी करते नहीं हैं। हम अकेला कर देंगे तो फिर जानवर परेशान करेंगे क्योंकि इस तरफ इसमें फेंसिंग नहीं है। उधर बहुत आगे तक के जानवर यहाँ पर आते हैं, इसलिए खेत बना होने के बाद भी यहाँ पर जल्दी बोनी कर नहीं सकते हैं। नहीं तो हर साल हम जल्दी बोनी कर देते हैं, फिर बाद में इसको बहुत रखवाली करनी पड़ती है। तो आप सभी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर जाकर आप और वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरे खेती से रिलेटेड और वीडियो चैनल पर डले हुए हैं। 1.5 घंटे के आसपास और लगेगा और ये खेत हो जाएगा कंप्लीट। फिर चलते हैं वापस। आधे से ज़्यादा खेत कंप्लीट होने वाला है। ये आम तक पहुंच जाता है ट्रैक्टर, मतलब ये कि आधे से ज़्यादा खेत हो चुका है। अभी 2 लाइन और लगेंगी, इसके बाद ये आधे से ज़्यादा खेत कंप्लीट हो जाएगा। फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक तरफ से खेत छोटा है। इसके बाद देखते हैं डबल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि डबल नहीं लगाना पड़ेगा। इसके बाद सीधे खंभा चलाएंगे। तो ये पेड़ के आसपास बकर रहा है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो ये खेत हो गया है फाइनल, बकरने इसमें कंप्लीट हो गई है और हमने खेत देख लिया है। सिंगल ही करेंगे, इसमें डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं, इसके बाद सीधे खंभा लगा के खेत तैयार, फिर बोनी हो जाएगी इसमें। तो ये खेत हो गया कंप्लीट। न्यू हॉलैंड हमारा निकल दिया है और हम भी चलते हैं। तो हम दोबारा से खेत आ गए हैं और न्यू हॉलैंड हमारा खंभा लेकर आ रहा है। खंभा लेकर आने में इसको टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि पीछे जुगाड़ से इसको अटैच करके लाना पड़ रहा है। इसमें टायर बार बार हिल जाता है। तो ये हमारा खंभा नहीं, शायद ये दूसरा खंभा लेकर आए हैं। तो अंदर चल के लगाते हैं खंभे को। ये ट्रैक्टर का अंदर और हम चलते हैं छोटे गेट से। तो लगाते हैं इसको और चालू करते हैं। इसमें खंभा सिंगल ही लगेगा, डबल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चैन लग गई है, खंभा दूसरा लाए हैं और टायर को मैं कर देता हूँ साइड में। बाइक यहाँ पर खड़ी कर दी है। तो खंभा एक बार में ही बहुत बढ़िया लग रहा है। खेत पूरा बराबर हो जा रहा है। इधर और इधर आपको अलग ही अंतर देखने को मिल रहा होगा। तो अब ये एक कोने से खंभा लगाते हुए ला रहा है और इसी लाइन में टायर रखे थे, इसलिए हमने टायर को साइड किया है। और खंभा ये बहुत बढ़िया चल रहा है, एक बार में अच्छा काम कर रहा है। और चैन भी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टायर वो रखे हुए हमने एक साइड करके रख दिए हैं। लगभग मेरे हिसाब से 2 से ढाई घंटे के आसपास ये खंभा पूरा लग जाना चाहिए। तो चाय पीने के लिए रुके थे, अब खंभा फिर से होगा चालू। और ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो चालू नहीं होता है। फिर चाबी 2-3 बार बंद चालू करने के बाद ही फिर चालू हो जाता है। देखते हैं क्या हुआ है। तो अब मैं बैठा हूँ ट्रैक्टर पे और 2-3 बार चाबी बंद करके चालू करने पे फिर से चालू हो गया है। बस हेल्प मोटर ही फंस रही है।
तो पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको दिखवाना पड़ेगा। तो खंबा इतनी मिट्टी भर के ही चल रहा है। तो ये सब उठा के रखते हैं एक तरफ। तो खंबा होने वाला है कंप्लीट। मेड़ इनने पहले ही बांध दी थी, बीच में कुछ जगह छूटी थी तो वो कंप्लीट करके वापस खंबे में टायर लगाते हैं और चलते हैं। फिर कल से बोनी होना शुरू हो जाएगी। बीच में ये भी चरने के लिए खेत में आ गए थे क्योंकि गेट खुला था। और देखिए खंबा लगने के बाद खेत कैसा एकदम बराबर दिख रहा है। इसलिए खंबा लगाना ज़रूरी होता है, फिर बोनी होती है तो दाना एकदम बराबर गिरता है और उगता भी अच्छा है। और डीजल हमने जो डाला था कल्टीवेटर के लिए उसी में ये खंबा भी लग गया, एक्स्ट्रा डीजल बिल्कुल नहीं लगा। और टैंक में पहले बहुत कम डीजल बचा था, मतलब थर्ड सर्विस के बाद ये एवरेज तो बहुत अच्छा दे रहा है। तो अब खंबे पर लगाते हैं टायर और चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंबा हमने लगा लिया और नीचे पत्थर लगा के इसको लगाना पड़ा था, तो पत्थर ये रख दे रहे हैं जाके। और टायर लगाने में बहुत टाइम लग गया। ये पेन हमारी खेत में ही पड़ी थी, इसको रखने वाले इनकी डिक्की में रखते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। अब कल सीधा बोनी करने आना है, अभी गेहूँ लेने घर भी जाना पड़ेगा। और इसको हमने इस तरीके से जोड़ा है। हाँ इसको बड़े ध्यान से आराम से लेके जाना पड़ता है, नहीं तो ये टायर कभी भी निकल सकते हैं। तो गेहूं लेने घर अभी जा रहे हैं। मैं जाता हूं बाइक से, खेत पे से रस्सी उठाना है, लिफ्ट के लिए रस्सी लानी पड़ेगी। तो खंबा इनको बहुत आराम से ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसको ले जाने में प्रॉब्लम आएगी।